सर्वेभ्यो नमो नमः। मैं डॉक्टर प्रफुल्ल सर, आप कैसे हैं? मुझे आशा और विश्वास है कि आप अच्छे होंगे। मेरे यूट्यूब चैनल संस्कृत देववाणी डॉक्टर प्रफुल्ल सर चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम लोग एक नई चीज की शुरुआत करने जा रहे हैं। शब्द रूप संस्कृत में या हिंदी के व्याकरण में आपको रूप पढ़ने के लिए मिलता है। एक होता है धातु रूप, धातु माने होती है क्रिया, और एक होता है शब्द रूप। जैसे किसी का नाम इत्यादि हो गया, उनका रूप चलता है तो उसको क्या बोलते हैं? शब्द रूप। शब्द रूप में आज हम लोग पढ़ेंगे एक सरित शब्द का रूप। सरित, ठीक। सरित जिसके अंत में क्या है? जिसके अंत में हलंतता है। जिसके अंत में जो रहता है उसको वही बोला जाता है। जैसे ता है तो तकारांत, ठीक। जिसके अंदर मान लीजिए नदी शब्द है, नदी में बड़ी ई की मात्रा आ रहा है, ईकारांत। राम है, राम में क्या आ रहा है? देखो राम पद है, जैसे राम पद है, इसको अगर तोड़ेंगे तो क्या तोड़ेगा? आधा रा है प्लस बड़ा मात्रा है प्लस आधा माँ है, फिर इसमें क्या है? छोटा आ लगा है। तो फिर क्या हो? इस अंत में जो है वही बोला जाएगा। ये को बोलेंगे अकारांत। अगर नदी शब्द है, नदी शब्द जब टूटेगा तो उसमें बड़ी एक मात्रा निकल रहा है, बड़ी निकल रहा है, इसको बोलेंगे ईकारांत। अगर जैसे बड़ा आ बोलेंगे, ये रामा पद है, रामा में क्या निकल रहा है? बड़ा आ का मात्रा, इसलिए इसको बोलेंगे आकारांत स्त्रीलिंग। ईकारांत स्त्रीलिंग। राम है अकारांत, छोटा है, अकारांत पुल्लिंग का शब्द होता है। वैसे ये हलंत है, व्यंजनांत है। ता है तो तकारांत इसको बोलेंगे। इस तरह से रूप चलते हैं, अकारांत, इकारांत, उकारांत, ठीक। आइए फिर हम लोग क्या करेंगे? आज सरित का रूप पूरा पढ़ेंगे। तो हम आपको आज सरित का रूप पढ़ाएंगे। अच्छे से ध्यान से देखिएगा, एक एक शब्दों पर मेरे विचार करिएगा, अच्छे से सोचिएगा। जैसे मैं बताऊंगा वैसे आपको अगर पढ़ना है, अगर आप वैसे पढ़ लेंगे तो आज मैं गारंटी ले रहा हूं कि आपको सरित का रूप एक दिन में याद करा दूंगा। लेकिन मेरी बातों को आपको ध्यान से सुनना होगा, ठीक। तो आइए हम लोग क्या करते हैं? सरित शब्द का रूप स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसमें हमको एक ग्राफ बनाना है। देखिए, ये अगर सरित का रूप अगर आप तैयार कर लिए तो जितने भी रूप हैं संस्कृत में लगभग आपको 70% 80% लगभग आपके रूप तैयार हो जाएंगे। तो एक रूप आप तैयार कर लीजिए, आपको लगभग 70-80% रूप तैयार हो जाएंगे। तो आइए पहले हम एक ग्राफ आपको बताते हैं, इसको आप सीखिए पहले कैसे होगा। ये आपको कुल विभक्तियां कितनी होती हैं? विभक्तियां होती हैं कुल 7। कितनी विभक्तियां होती हैं? 7। प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति और सप्तमी विभक्ति होती है। तो संस्कृत में विभक्तियों की संख्या होती है 7। संबोधन को विभक्ति नहीं मानते हैं, ठीक। और संस्कृत में वचन कितने होते हैं? तो संस्कृत में वचन कितने होते हैं? 3 होते हैं। एक वचन, दो वचन और बहुवचन। विभक्ति 7 हो गई और वचन कितने हो गए? 3। इसको हम थोड़ा सा एक ग्राफ आपको बताएंगे, तो आप इसको देखिए। 1 2 3 4 5 6 7, 7 आपका है तो 7 से 21 रूप बन जाते हैं इसके। किसी का भी रूप होता है, 21 रूप बनते हैं इसका। तो क्या करना है? इसको पहले एक शॉर्टकट तरीका देख लेते हैं। जैसे आपको अगर बोला जाए कि ये कहाँ का रूप है, तो आप बोलेंगे प्रथमा विभक्ति एक वचन, यही बोलेंगे। अगर इसको पूछा जाएगा प्रथमा विभक्ति द्विवचन बोलते हैं, तो थोड़ा इसको हम लोग समय के हिसाब हम लोग भी बदल जाएं। सब कुछ शॉर्ट में चल ही रहा है, लोग शॉर्ट वीडियो ज्यादा देखते हैं, देख ही रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़े चीजों को लोग पसंद नहीं करते हैं। थोड़ा हम लोग भी शॉर्ट में आ जाते हैं, शॉर्ट वीडियो का जमाना ही चल रहा है, देख रहे हैं आप लोग। तो क्या है, इसमें क्या करेंगे? इसको शॉर्ट कर देते हैं हम लोग भी। जैसे ये है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक मतलब प्रथमा विभक्ति हो गया और यहाँ पावर 1 लगा देंगे, तो इसको बोलेंगे प्रथमा विभक्ति एक वचन। नीचे को विभक्ति बोलेंगे, ऊपर को वचन बोलेंगे, तो प्रथमा विभक्ति एक वचन। अगर जैसे इसको बोलना है, इसको बोल सकते हैं चतुर्थी विभक्ति एक वचन बोल सकते हैं। अगर इसको बोलना है यहाँ का षष्ठी विभक्ति द्विवचन हो जाएगा। यहाँ बोलेंगे
तो हो जाएगा तृतीया विभक्ति बहुवचन हो जाएगा। 3 की पावर 3 मतलब तृतीया विभक्ति बहुवचन हो जाएगा। इस तरह से हम लोग शॉर्टकट में सीख सकते हैं। बोलने के लिए आप शॉर्टकट में 4 की पावर 1, यहाँ बोलेंगे 6 की पावर 1, यहाँ बोलेंगे आपको 3 की पावर 2, ठीक। तो इसको फिर हम प्रयोग करेंगे, लेकिन जब पेपर में लिखने के लिए आता है तो वहां पेपर में आपको इसी तरह लिखना है, प्रथमा विभक्ति एक वचन। वहां 1 की पावर 1 लिख देंगे तो समझ ही नहीं पाएंगे। ये तो हम लोग अपने शॉर्टकट के लिए बना लिए हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इसको समझ जाएंगे कि पावर में क्या होगा। पावर में तो आप लोग आ ही गए होंगे। अब पावर मैंने आपको सिखा दिया, इसका पावर का मतलब क्या होगा। अगर इसको बोला जाएगा, या मतलब मान लीजिए पूछ लीजिए आपको, इसको क्या बोलेंगे, तो इसको हम कह सकते हैं ये पंचमी का रूप है और बहुवचन है तो 5 की पावर 3, ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक। आइए, जैसे आपको ग्राफ बनाने जा रहे थे, इसमें आपको क्या करना है, ऐसे यहाँ पर आपको एक ऐसे डिब्बा बना लेना है। क्या बना लेना है, डिब्बा। ये आपको 3 बीचों बीच 3 लेना है और ऊपर के आपको क्या करना है, ऊपर के भी आपके 2 लेना है, तो इसको भी एक डिब्बा में बना लेंगे। और इसके बाद क्या करना, नीचे 2 बचा है तो इसको भी एक डिब्बा बना देंगे, ठीक। ये तो आप समझ ही गए। 7 शब्द था बनता है आपका, बीच का 3 ले लेंगे, ऊपर 2 बचा है इसको एक डिब्बे में पैक कर देंगे, इधर भी एक डिब्बे में पैक कर देंगे, ठीक। अब यहाँ पर क्या है, तृतीया जो लिखा है, तृतीयम आप लिखेंगे ए, चतुर्थी में लिखेंगे हिंदी का के। यहाँ 5 और 6 है तो यहाँ लिख सकते 56, 5 और 6, ये तो जान ही गए होंगे। ए के 56, ए कहाँ स्टार्ट किए, 3 से, और के कहाँ पर है, चतुर्थी में है, और पंचमी में क्या है 5, षष्ठी में 6। तो एक शब्द याद कर लीजिए, ए के 56, ठीक है, ए के 56 हो गया। ये तो जान ही गए आप। अभी तक तो आप सुने होंगे AK-47 बंदूक का नाम, लेकिन हमारे गुरुजी ने एक इसका खोज किया, एक बंदूक का, जिसका नाम दिया AK-56। ये सिर्फ संस्कृत में वार करता है, ये हिंदी इत्यादि अन्य भाषाओं में नहीं इसका वार होता है, अन्य जगह नहीं इसका वार चलता है, सिर्फ संस्कृत में इसका वार चलता है। AK-56 संस्कृत वालों से आप पूछेंगे तो जो हमारे गुरु जिस पढ़े होंगे वो बता देंगे कि आपको AK-56 क्या होता है। AK-56 एक बंदूक की खोज है जो संस्कृत में फायर कर देगा ना, तो आप किसी परीक्षा से बाहर हो जाएंगे अगर नहीं समझ पाएंगे इसको। तो इसलिए जानते रहिए AK-56, ठीक, एक बंदूक का नाम दिए। तो 56 को क्या करना है, आपको एक डिब्बे में पैक कर देना है, समझ में आया। 56 क्या करना है, एक डिब्बे में पैक कर देना है। इस साइड में आपको 1 2 3 4 4 और 5 को एक डिब्बे में बनाना है। किसमें, 4 और 5 को एक डिब्बे में बना देना है। तो इतना डिब्बा तो आप जान ही गए होंगे, कितना डिब्बा बना टोटल, 5। बीच में आपके 3 डिब्बे बने हैं, 3 कौन कौन से हैं, बीच का 3 लिए हम इसको, और ऊपर 2 बचा है इसको एक डिब्बे में, नीचे 2 बचा है इसको एक डिब्बे में बना देंगे, ठीक। इसके बाद क्या करना है आपको, तृतीयम लिखना है ए, चतुर्थी में लिखना है के, पंचमी मतलब 5, षष्ठी मतलब 6। इसको एक साथ बोलिए AK-56, AK-56, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर इसको एक डिब्बे में पैक कर देंगे, इसको 56 को एक डिब्बे में बना देना है। उसके बाद इस साइड जो है, ये जो इसमें आपका जो डिब्बा बनता है इस लाइन में, इसमें से आपको 45 बना लेना है। 45 मतलब 1 2 3 4, 4 हो गया, और ये 5 है तो 4 और 5 45 बोलते हैं इसको। एक ये डिब्बा जो बनता है 4 और 5 में बनता है। तो इतने आपके 5 डिब्बे बनना है। अब आपको क्या करना है, सरित का रूप आपको लिखना है, सरित का रूप आपको बनाना है। तो कैसे बनेगा, आप लोग मेरे साथ बने रहिए, और आपको आज गारंटी लेते हैं आप ये रूप बनाना सीख जाएंगे। आज तक आप इतने दिन से पढ़ रहे हैं लेकिन एक रूप याद नहीं हो रहा है, तो आज आप देखिए ध्यान से, मैं आपको याद कराता हूँ, आप कैसे याद होगा। देखिए, संस्कृत बहुत आसान है लेकिन लोग पढ़ना आजकल नहीं चाहते हैं, पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा नंबर आता है इसमें। तो चलिए देखते हैं, आपके ये आपको कक्षा 6 से मिलता है रूप पढ़ने के लिए।
6 में पढ़ेंगे, 7 में पढ़ेंगे, 8 में, 9 में, 10 में, 11 में, 12 में, हर जगह ये रूप मिलता है आपको पढ़ने के लिए, लेकिन याद आज तक नहीं हुआ। तो आइए हम लोग आज इसको याद करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम सरित का रूप बनाने चल रहे हैं। सबसे पहले इसमें क्या करना है, इसमें आपको मुख्य जो मूल शब्द है आपका उसको उतार देना है। मूल शब्द हमारा क्या था, सरित, सरित है। इसको क्या करेंगे, सरित में सरित को उतार देंगे, एक रूप आपका तैयार होगा। प्रथमा एक वचन में क्या बनता है, सरित। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हम इसे सरित यहाँ भी उतार दिए, लेकिन यहाँ कुछ परिवर्तन करें तभी तो रूप बदलेगा। तो यहाँ क्या करेंगे, हलंत को हटा देना है आपको, और यहाँ पर क्या कर देना है, औ का मात्रा जोड़ना है। क्या जोड़ना है, औ। तो हमारा रूप क्या बन जाएगा, सरितौ। यहाँ पर आपको क्या करना है, सरितः, यहाँ विसर्ग लगाना है। तो आपका प्रथमा व्यक्ति के तीनों वचन का रूप बन गया। मूल शब्द उतारे तो सरित, द्वितीयम गए मतलब प्रथम व्यक्ति द्विवचन में तो सरितौ, प्रथमा व्यक्ति बहुवचन में गए तो सरितः बन जाएगा। तो सरित, सरितौ, सरितः। आइए इसमें क्या होगा, इसमें हमारा अम जुड़ता है। मूल शब्द हमारा क्या था, ऐसे था सरित, अगर इसी में अम जोड़ेंगे तो ता आधा इसमें आ जुड़ जाएगा, ता पूरा हो गया, इसमें मा जोड़ दिए तो हमारा शब्द क्या होना, सरितम। यहाँ अम जुड़ा क्योंकि ता आधा था, आ जोड़ दिया मा, तो सरितम बन जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, ये डिब्बे का अब कमाल देखिए। डिब्बे बनाने का मतलब हमारा ये था कि जिस डिब्बे में अगर पहला शब्द आपको मिल गया तो वही शब्द इसमें भी होगा। ये डिब्बा यही है, परमानेंटली डिब्बा है, ये आपके परमानेंट हमेशा किसी भी रूप में होता है, सब जगह ये डिब्बा आपके जरूर बनेंगे। ठीक, तो इसमें क्या करना है, तो डिब्बे के आपको याद कर लीजिए डिब्बा कौन कौन कहाँ कहाँ बनता है, तभी आप इसका रूप बना पाएंगे। जैसे यहाँ रामो बनता है तो यहाँ रामो बनता है यहाँ। ठीक, इसी तरह आपको क्या करना है, डिब्बे में क्या रहेगा, यहाँ पर भी आपका यही रूप उतार दीजिए। बस डिब्बे में है तो वही डिब्बा दोनों में काम करेगा। जो रूप यहाँ बनेगा वो रूप यहाँ बनेगा, जो रूप इसमें बनेगा वो तीनों बन जाएगा, जो यहाँ बनेगा उसमें भी बनेगा, इसमें बनेगा उसमें भी बन जाएगा। ठीक, इस तरह से क्या हो जाएगा, सरितौ। यहाँ पर आपका क्या बनेगा, सरितः। अब कुछ लोग कंफ्यूजन में हो गए होंगे, गुरुजी आपने बोला कि जो रूप यहाँ बनता है वो भी यहाँ बनता है, तो यहाँ जो रूप बना था वो भी यहाँ बन रहा था, इसको क्यों डिब्बा नहीं बनाए। बच्चों देखिए इसमें क्या होता है कि यहाँ पर जो रूप बना है वो रूप यहाँ बना है, लेकिन सभी शब्द रूपों में ऐसा नहीं होता है। लेकिन ये जो डिब्बा मैंने बनाया है आपके, ये सभी रूपों में डिब्बे बनते हैं, लेकिन यहाँ का रूप आपका बदलता रहता है, इसलिए यहाँ पर डिब्बा मैंने नहीं बनाया। तो आपको एक बात याद रखना है कि अगर इसको क्या बोलेंगे, 2 की पावर 3 बोलेंगे कि नहीं, क्योंकि द्वितीया विभक्ति हो गई, बहुवचन है तो बहुवचन हो गया। अगर आपको 2 की पावर 3 में 2 गोली दिखे, आपको 2 गोली, तो समझ लीजिएगा AK-56 ने फायर किया है, धाए धाए 2 गोली निकली है। कितनी गोली निकली है, 2। AK-56 ने फायर किया। कौन फायर किया, तो गोली कहाँ से निकली थी, 56 से। 56 मतलब यहाँ से, तो यहाँ पर वो रूप आके रख दीजिए। ठीक, तो ये बन गया, तो ये भी आपका वही बनेगा। देखिए यहाँ देखना, हर रूप में आप देख लीजिएगा, अगर आपको यहाँ पर 2 गोली मिले अर्थात विसर्ग मिले, समझ लीजिएगा AK-56 ने फायर किया था। जो रूप यहाँ बनता है वही रूप लाके यहाँ बना दीजिएगा, तो सरितः बन जाएगा। ठीक, इसके बाद क्या करना है, यहाँ ए का मतलब क्या होता है, ए का मतलब होता है बड़ा आ का मात्रा होता है। क्या होता है, बड़ा आ का मात्रा। जैसे लिखते हैं ना, ये राम है, क्या है, राम। अगर इसी को अगर हम रमा लिखेंगे, बड़ा आ का मात्रा लगाएंगे तो ए लग जाता है कि नहीं, बड़ा आ का मात्रा, इसका बड़ा आ का मात्रा होता है ए अंग्रेजी में। इसको क्या करेंगे, तो यहाँ पर आपको क्या लगाना, बड़ा आ का मात्रा लगा देना है।
जैसे मूल शब्द हमारा क्या था, ऐसे था, इसी पर आप बड़ा की मात्रा लगा दो, ये हट जाएगा, इसमें बड़ा की मात्रा लग जाएगा, तो मूल शब्द हमारा क्या बन जाएगा, सरितः बन जाएगा। ठीक, सरितः बन जाएगा। अब देखिए यहाँ क्या बनेगा, यहाँ पर आपको क्या करना है, इसको पहले पूरा कर लिए, के लिखा है, के से हम इसमें बड़ा मतलब क्या ले लेंगे, ए का मात्रा ले लेंगे, तो मूल शब्द हमारा क्या है, सरी तो था, हलन था, ऐसे था, इसमें एक मात्रा लगा दें, हलन हट जाएगा, तो बन जाएगा हमारा शब्द क्या, सरी ते, क्या बन जाएगा, सरी ते। तो इस तरह से यहाँ पर इतने रूप हमारे बन गए हैं। अब आपके आइए आगे देखते हैं ये रूप कैसे बनेंगे। इसमें आपको एक शब्द देखिए, आपने में लिखा है क्या, भ्याम, क्या लिखा है, भ्याम, और एक शब्द लिखा है भ्यः। ठीक, तो यहाँ पर माना जाए तो 1 2 3, मान लीजिए कि इसमें 3 वर्ण है, और इसमें कितना है, 2 वर्ण है। तो जो 3 वर्ण वाले हैं, इस 3 वर्ण वाले को 3 वाले डिब्बे में रखेंगे, जिसमें 1 2 3 लोग आते हैं, और इसमें 2 ही लोग हैं, तो 2 शब्द इसमें आते हैं, 3 शब्द इसमें, तो 3 शब्द वाला इसमें रखेंगे और 2 शब्द वाला इसमें रखना है। तो 3 शब्द जो भ्याम लगा है, तो मूल शब्द हमारा क्या था, मूल शब्द हमारा था शरीत, क्या था, शरीत। अब एक बात यहाँ याद रखना आपको कि जो 3 डिब्बा वाला ये 3 है और इधर 3, इन तीनों में अगर आप 3 इधर 3 इधर 6 में अगर आपको यहाँ पर वर्ग का पहला अक्षर दिख जाता है, तो वहां पर आपको इसको क्या करना है, प्रथम अक्षर वर्ग का हो तो उसे तीसरा अक्षर बना देंगे। तो ता का तीसरा अक्षर क्या होता है, ता था द, ठीक, द हो जाएगा। तो इसके बाद क्या होगा, अब आप देखिए यहाँ पर ये भ्याम बताए आपको, यहाँ पर भ्याम जोड़ दीजिए, तो पूरा शब्द आपका क्या बन जाएगा, शरीदभ्याम। तो अगर ये बन गया तो डिब्बे में 3 रूप आपके एक समान बनेंगे, तो यहाँ भी आपके क्या बनेंगे, सरिदभ्याम, ये देखिए सरिदभ्याम, ठीक, तो ये तीनों रूप आपके एक समान बन जाएंगे। तो भ्याम वाला इसमें जोड़ेगा, भ्याम 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 3 वाला, ठीक। अगला इसमें जो है आपकी ये भ्या जोड़ता है, क्या जोड़ता है, तो मूल शब्द हमारा सरित था, ता को हमने दा किया, दा के बाद इसमें जोड़ दीजिए भ्या, क्या जोड़ेंगे, भ्या, और जब ये रूप तैयार हो गया तो ये भी रूप आपका तैयार हो जाएगा, क्या बन जाएगा आपका, सरि द भ्या, ये भी दोनों रूप बन गया। अब आ जाइए ये वाला रूप कैसे बनेंगे। इसमें क्या है, ये क्या का है, 3 की पावर 3, क्या है, 3 की पावर 3 रूप, देखिए तृतीय विभक्ति बहुवचन का रूप है, 3 की पावर 3। यहाँ पर क्या है, वैसे तो आप जानते होंगे भगवान राम के सबसे छोटे भाई, इनका नाम है क्या, क्या क्या नाम है, शत्रुघ्न, यही ना, लेकिन ये गलत नाम है, सही सही नाम उनका है, क्या जानते हो आप लोग, ये है शत्रुघ्न, शत्रुघ्न नाम है, क्या नाम है, शत्रुघ्न, शत्रुघ्न नहीं होता है, ठीक। इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है, शत्रुघ्न, तो शत्रुघ्न के जो है कितने भाई थे, शत्रुघ्न सबसे छोटे थे, तो उनके कुल कितने भाई थे, तो उनके कुल कितने भाई थे, 3 कि 4, कंफ्यूजन है आपको, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सोल्यूशन का पता नहीं। तो आइए हम बताते हैं कैसे सोल्यूशन का है। शत्रुघ्न जो थे सबसे छोटे थे, तो इनसे ऊपर के लोग थे, 3 लोग थे, राम, फिर कौन थे, भरत, फिर लक्ष्मण। इस तरह से शत्रुघ्न के 3 भाई थे, तो 3 भाई है तो भाभी कितनी होंगी, भाभी भी 3 होंगी, तो 3 भाई और 3 भाभी हैं। तो भाभी कैसे लिखते हैं हम लोग, भाभी ऐसे लिखते हैं, लेकिन भाभी से हम छोटी भी ले लेंगे, क्या, छोटी भी लेंगे, और यहाँ पर क्या करेंगे, विसर्ग लगा देंगे,
तो ये जो विसर्ग है इस यहाँ रख देंगे मूल शब्द के साथ। मूल शब्द हमारा क्या था, सरित था, ता हुआ, इसी में लगा दीजिए भी, क्या लगा देंगे, भी। तो हमारा शब्द क्या बन जाएगा, सरित भी। तो आपको अगर कहीं पर भी नजर आए तो समझ लीजिएगा 3 का पावर 3, मतलब शत्रु में 3 भाई 3 भाभी। तो भी वाला आपको अगर मिल जाए तो जान लीजिएगा तृतीय विभक्ति बहुवचन का रूप है। आगे आइए, अब यहाँ पर जो ये है दोनों रूप, सरिता सरिता, इस डिब्बे का रूप इस डिब्बे में ट्रांसफर कर देना है आपको। तो मूल शब्द यहाँ शब्द क्या हमारा बना है, सरिता बना है, तो यहाँ भी सरिता बनेगा, ठीक, सरिता बन जाएगा। फिर ट्रांसफर इनका कर दिए। यहाँ पर ट्रांसफर कब होता है, जब आप बहुत अच्छे कार्य करते हैं या आप बहुत बुरे कार्य करते हैं। जब अच्छे कार्य करेंगे तो आपका प्रमोशन हो जाना चाहिए, तो इनका प्रमोशन कर दीजिए। प्रमोशन कैसे होगा, यहाँ पर आपको ओ का मात्रा लगा देना है, तो हमारा रूप बन जाएगा क्या, सरितोह। क्या बन जाएगा, सरितोह। ठीक, इस तरह से ये आपके दो रूप बन गए। ठीक, यहाँ पर ये इसको बोलेंगे 6 की पावर 3। देखो, षष्ठी विभक्त एक वचन, षष्ठी विभक्त द्विवचन, षष्ठी विभक्त बहुवचन। यहाँ पर आपके जोड़ते हैं क्या, आम, राम, नाम, साम, एक साम, ये भी हो सकता है। तो इतने रूप आपके अगर यहाँ पर अगर कहीं पर आपको आम, राम, साम, नाम कुछ भी जुड़ा नजर आ जाए तो समझ लीजिए वो रूप कहाँ का है, षष्ठी विभक्ति बहुवचन का है। तो यहाँ पर मूल शब्द हमारा क्या है, मूल शब्द हमारा था यहाँ पर सरित, ऐसे था, इसी में हमको जोड़ देंगे आम। क्या जुड़ जाएगा, आम जोड़ेगा तो बड़ा हो जाएगा, आ म, तो क्या बन जाएगा, सरिताम। क्या बन जाएगा, सरिताम। लेकिन यहाँ देखिए सरितम है और यहाँ पर ताम, तो द्वितीय विभक्ति एक वचन में सरितम बनता है, यहाँ पर सरिताम बन जाता है। इसके बाद यहाँ सबसे विभक्ति एक वचन क्या बनेगा, यहाँ मूल शब्द में आपको ई का मात्रा जोड़ना है। सरित था, ता में ई जोड़ देंगे तो बन जाएगा शरिती। क्या जुड़ जाएगा, शरिती। ठीक, आगे देखिए, इसी तरह आपको ये वाला रूप बच रहा है। इसमें आपका लगता है ये सु लगेगा या तो ये सु लगता है। तो इन दोनों में कौन सा सु लगेगा तो आपको समझना पड़ेगा, नहीं समझोगे तो जानने क्या हो जाएगा। दोनों सु अगर एक साथ पढ़ दोगे क्या हो जाएगा, सु शु, इसलिए समझ लीजिए, नहीं तो हो जाएगा सु सु हो जाएगा। इसलिए आपको यहाँ पर कौन सा लगेगा इसके लिए आपको एक नियम बता रहे हैं। देखिए, जैसे इसमें आ गया छोटा आ या बड़ा आ या कोई व्यंजन वर्ण होगा, शब्द के अंत में आपके क्या हो, छोटा आ हो या बड़ा या तो कोई व्यंजन वर्ण हो, तो ये वाले सु लगते हैं, ये वाले सु बोलते हैं दंत सा। ये है मूर्धन्य। मूर्धन्य सा कब लगता है, कोई भी स्वर हो, आ को छोड़कर कोई भी अगर स्वर आ जाए, आ को छोड़कर कोई भी सा मतलब स्वर आ जाए अंत में, ये सु लगता है। जैसे हम मूल शब्द लिखिए, यहाँ पर क्या है, ऐसे सरित ऐसे लिखा आधा ता, तो यहाँ व्यंजन वर्ण आ रहा है, व्यंजन आ रहा है तो ये वाला सा जुड़ेगा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं, आधा ता को ऐसे, यहाँ सु लगा दीजिए, हो जाएगा क्या, सरित शु। तो इस तरह से आपके शु यहाँ जुड़ते। अगर कहीं पर किसी शब्द रूप में आपको सु नजर आए, या तो ये सु या तो ये सु नजर आए, तो आपको बोलना है सप्तमी विभक्ति बहुवचन। अगर किसी भी शब्द रूप में आम, राम, शाम, नाम कुछ भी नजर आए तो उसको बताना है कि षष्ठी विभक्ति बहुवचन का रूप है। ठीक, अगर आपको भ्यः भ्यः नजर आ जाए तो वहां बताना चतुर्थी पंचमी बहुवचन। अगर भी नजर आए तो बता देना 3 की पावर 3 अर्थात तृतीय विभक्ति बहुवचन। ठीक, अब आगे देखिए, इस तरह से आपको रूप पढ़ना है। जैसे यहाँ सरितोह, ओह आ रहा है ना, इसी तरह आपको रामयोह, सरितोह,
नद्योः, गुरोः। ठीक, तो यहाँ और क्या बनेगा, गुरोः बनता है ना। इसके बाद यहाँ क्या बन जाएगा आपका, जैसे हरि का रे हरयोः, ठीक, नदी का नद्योः, तो यहाँ पर आपको ये रूप बनते हैं। अगर भ्याम 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 अगर कहीं पर आप दिख जाए, समझ लेना आपका रूप कहाँ का है, तृतीया चतुर्थी पंचमी द्विवचन का रूप होगा। अगर अ का मात्रा नजर आ जाए, क्या होता है, प्रथमा द्वितीया द्विवचन होता है। तो यहाँ पर एक बार पूरा रूप आप लोग देख लीजिए। पहले मैंने यहाँ पर मूल शब्द उतारा, यहाँ पर सरित सरितो अ का मात्रा जोड़ा, यहाँ पर सरित था विसर्ग जोड़ा, सरिता बन गया, यहाँ अम जुड़ गया सरितम, यहाँ ये बन ही जाएगा, यहाँ सरिता, यहाँ आ जाएगा विसर्ग। तो समझ लीजिए यहाँ से आपका जादू स्टार्ट। जादू क्या है, यहाँ आपको विसर्ग 2 गोली मिली है, तो गोली AK-56 ने यहाँ पर फायर किया होगा। तो इस शब्द को यहाँ पर ला कर रख दीजिए आप। उसके बाद क्या करना है, तो वही सरिता था यहाँ पर, सरिता यहाँ दोनों आ जाएंगे। AK-56 एक से बड़ा मात्रा होता है, तो बड़ा आ मात्रा जोड़ दीजिए। के से हम एक मात्रा लेंगे तो बन जाएगा सरिते हैं। ठीक, यहाँ पर बोले सप्तमी विभक्त एक वचन में ई का मात्रा जुड़ता है। फिर यहाँ क्या करेंगे, भ्याम 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 तीनों में जुड़ता है, यहाँ ट्रांसफर करके यहाँ प्रमोशन ओ का मात्रा लगा देंगे तो बन जाएगा सरितोह, सरितोह। ठीक, यहाँ पर आपको बता ही दिए भी, यहाँ भ्या भ्या जुड़ता है, यहाँ आम नाम शाम कहीं मिलेगा, यहीं पर आपको शु मिल सकता है। तो इस तरह से आपके अगर कोई भी व्यंजनांत वर्ण हो, जिसके अंत में कोई व्यंजन वर्ण आता हो, तो उसका रूप सब इसी की तरह लगभग चलेगा। और भी रूप चलते हैं इसी की तरह, जैसे वाक शब्द है, वाचे, एक मात्रा लिखा आपको, चतुर्थी एक वचन, वाचा। ठीक, यहाँ आपका बन जाएगा मात्रा, मात्र शब्द का है, यहाँ पर जोड़े बड़ा मात्रा, मातरम, यहाँ बन जाएगा मातृभ्याम, भ्याम भ्याम भ्याम, मातृभ्यः, मातृभिः, हरिभिः, गुरुभिः, यहाँ पर मातृणाम। ठीक, यहाँ पर नदीनाम, यहाँ पर जैसे गुरुषु, हरिषु, नदीषु, सु लग जाएगा। इस तरह से आपको लगभग 70 से 80% तक के शब्द रूपों का आपका ज्ञान हो गया है। पेपर में आपका ऐसे पूछा जाता है कि जैसे कि तृतीय विभक्ति के तीनों वचनों का रूप लिखिए। तो तृतीय विभक्ति हम जानते हैं, एक यहाँ सरिता, सरितभ्याम, सरितभी, या षष्ठी विभक्ति के सब रूप लिखिए आप। षष्ठी का तीनों वचनों को सरिता, सरितोह, सरिताम। ठीक, इसको कैसे पढ़ना है एक बार सुन लीजिए। सरित, सरितौ, सरितः, सरितम, सरितौ, सरितः, फिर सरिता, सरितभ्याम, सरितभिः, यहाँ फिर आ जाए क्या, सरिते, सरितभ्याम, फिर सरितभ्यः, फिर आ जाएगा सरितः, सरितभ्याम, सरितभ्यः, सरितः, सरितोः, सरिताम, सरिति, सरितोः, सरित्सु। इधर समझ गए आप लोग। एक संबोधन होता है, क्या होता है, संबोधन का जो रूप होता है वो आपके प्रथमा का रूप होता है। किसका होता है, प्रथमा का। सिर्फ वहां पर कुछ संबोधन का चिन्ह लगा देना, हे सरित, पहला क्या बना है सरित, सरित कर दीजिए, यहाँ क्या हो जाएगा, हे सरितौ, यहाँ पर हे सरिता। इस तरह से संबोधन का रूप जो होता है वो प्रथमा का रूप माना जाता है, इसलिए संस्कृत में इसको विभक्ति नहीं मानते हैं। संबोधन विभक्त नहीं होती, विभक्तियों की संख्या 7 ही होती है, वचन आपके 3 होते हैं। इस तरह से आप इसको तैयार कर लीजिए। हर परीक्षाओं में आपकी शब्द रूप और धातु रूप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कक्षा 9 से आपका है, 9 में है, 10 में, 11, 12, BA में भी रहता है, MA में भी रहता है रूप पढ़ने के लिए। इसके अलावा जैसे टेट की परीक्षा देते हैं, सुपर टेट देंगे, टेट सीटेट देंगे, TGT, PGT आदि सभी परीक्षाओं में आपके शब्द रूप अवश्य रूप से रहते हैं।
तो मेरे इस ट्रिक को आप एक बार आजमाइएगा, इसको पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, रटना छोड़ दीजिए। अब कुछ आपको इस तरह से भी पढ़ना है, क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई हो गया है। सबसे कुछ अलग करना है, तभी आप कुछ आगे बढ़ सकते हैं। नहीं तो सबके साथ रहेंगे तो वही हाल होगा। एक भीड़ जहाँ जाएगी उसी के साथ आप भी चले जाइए। तो आपको सबसे अलग करना, सबसे अलग होना है, तो आपको सबसे अलग पढ़ना पड़ेगा। इसके लिए आप लोग इसी तरह से पढ़ते रहिए। तो हम आशा और विश्वास करते हैं कि आपको मेरे द्वारा पढ़ाया गया ये सरित का रूप याद हो गया होगा और अच्छी तरह से आप समझ चुके होंगे। इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहिए। आपको एक एक चीज जो पढ़ाएंगे लगभग ट्रिक के साथ पढ़ाएंगे, जो आपको याद हो जाएगा तुरंत। ठीक, तो ठीक है, इसके लिए धन्यवाद। नमो नमः।